तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। आंसर भी नोट कर लीजिएगा इसका साथ में। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द कर्व दिस। अब अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं तो ये देखिए आपको थोड़ा सा यूनिक कर्व लग रहा होगा। यहाँ पर अभी तक आप ए और बी की दुनिया में थे, लेकिन यहाँ ए और बी ना होके सी नॉट और सी वन है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सी नॉट और सी वन बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे ए या बी की जगह पे सी नॉट और सी वन ने ले ली है, तो मुझे सी नॉट और सी वन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से मुझे इस कर्व को फिट करना है। तो चलिए इस कर्व की तरफ बढ़ते हैं। ये होता है हमारा स्पेशल कर्व। देखिए ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना ये एक्सपोनेंशियल है। देखकर पता चल रहा है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। सॉल्यूशन टू गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू सी नोट एक्स प्लस सी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारा कर्व है। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मल इक्वेशंस विल बी, देखिए यहां पर नॉर्मल इक्वेशन का ही पूरा खेल है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस निकालना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप देखते हैं दोनों के दोनों जो कांस्टेंट्स आपको दिए गए हैं उनके साथ मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, उसकी मल्टीप्लाई आप पूरी इक्वेशन में कर लेते हैं और फिर उस वैल्यूज में समेशन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सी नोट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। सी नोट इंटू एक्स एक्स। तो x की मल्टीप्लाई आप पूरी इक्वेशन में कीजिए। जब आप x की मल्टीप्लाई y से करेंगे इट विल बी एक्स वाई। आपको यहाँ पे समेशन प्लेस करा देना है। इज इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर करेंगे तो इट विल बी सी नॉट एंड एक्स स्क्वायर। समेशन लगाएंगे तो सी नॉट सिंगल वैल्यू के कारण समेशन के अंदर नहीं आएगा। प्लस जब यहां पर आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट एक्स एंड x अपॉन रूट एक्स विल बी रूट एक्स। अब है बेटा, अब आपके पास यहां पर रूट एक्स है, ठीक है। रूट एक्स जब आप 1 अपॉन रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट, इट विल बी रूट एक्स, प्लस जब सी नॉट सी वन अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब आप x की मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स से करेंगे तो रूट एक्स बनेगा। कुछ कंडीशंस क्या होती हैं कि आप जो है बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना इसी में ही अमेंडमेंट करना शुरू कर देते हैं। आपको ध्यान रखिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए जो शॉर्टकट तरीका है वो यही है कि जो भी कांस्टेंट्स हैं उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वेदर इट इज कांस्टेंट और वेदर इट इज वेरिएबल, आप उसकी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से कर देते हैं और समेशन का साइन प्लेस करा देते हैं। तो सी नोट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x। आपने x की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 से किया, तो जब आप x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे इट विल बी एक्स वाई। x की मल्टीप्लाई सी नोट एक्स से करेंगे तो इट विल बी सी नोट एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी सी नोट एक्स स्क्वायर। जब आप x की मल्टीप्लाई c1 अपॉन रूट x के साथ मल्टीप्लाई x करेंगे, सॉरी x करेंगे, तो यहां पे आप लोगों को मिलेगा रूट x से एक x कैंसिल हुआ, इट विल बी रूट x, तो c1 रूट x। ये बना आपका फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड निकालने के लिए सेकंड वाले कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन रूट x। तो आप 1 अपॉन रूट x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y अपॉन रूट x हो जाएगा। 1 अपॉन रूट x की मल्टीप्लाई c नॉट x के साथ करेंगे तो c नॉट अपॉन रूट x और x हुआ तो c नॉट रूट x, और c1 अपॉन रूट x के साथ करेंगे 1 अपॉन रूट x की मल्टीप्लाई तो रूट x इंटू रूट x विल बी x, तो c1 x। तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आई। क्लियर हुआ। अब आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को मेंशन करते हैं x एंड y। ये x और y हमें गिवन थे। अब हमें नॉर्मल इक्वेशंस में जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है मैं यहां पर प्लेस करा लूंगा। सबसे पहले मुझे एक्स वाई चाहिए, देन द वन फर्स्ट कॉलम विल बी एक्स इंटू वाई।
ठीक है, वैल्यू मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, तो अगला कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए मुझे रूट एक्स, तो नेक्स्ट कॉलम बन गया रूट एक्स। ये देखिए रूट एक्स चाहिए तो रूट एक्स बना दिया। फिर मुझे वाई अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो एक कॉलम मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिसका नाम होगा वाई अपॉन रूट एक्स। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, रूट एक्स में निकाल चुका हूं, और अब चाहिए मुझे लास्ट वन अपॉन एक्स, तो नेक्स्ट कॉलम विल बी वन अपॉन एक्स। अब चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए, 16 इंटू 0.2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम इज रूट एक्स, नेक्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए वाई अपॉन रूट एक्स, ये आपके पास आ गया वाई अपॉन रूट एक्स, एंड लास्ट कॉलम इज वन अपॉन एक्स। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ये हमारी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब अपने इक्वेशंस में इनको प्लेस करा लेते हैं। तो सबसे पहले सी नॉट एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सी नॉट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरे पास 5.38, तो 5.38 सी नॉट प्लस, इसके बाद आता है सी वन रूट एक्स, तो रूट एक्स है 4.1, इसके बाद सी नॉट रूट एक्स, तो रूट एक्स है 4.115, 4.115 सी वन प्लस, इसके बाद आता है सी वन वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 11.83, तो 11.83 ये सी नोट है बच्चे, सी वन इज इक्वल्स टू, एंड द लास्ट इज y अपॉन रूट एक्स, एंड द वैल्यू फॉर y अपॉन रूट एक्स इज 85.067। तो हम इसमें लिख देंगे ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस वी गेट सी नॉट इज इक्वल्स टू, जरा सॉल्व करके बताएं मेरे को, इसका वैल्यू आई है मेरे पास -1.18777, and the value for C1 is 7.6039. चलिए, hence the required best fit curve is, हमारा कर्व क्या था, y is equals to -1.18777x प्लस 7.6039 क्या था, अपॉन अंडर रूट एक्स। रूट एक्स। शाबाश, गुड। तो दैट इज द प्रोसीजर कि आप स्पेशल टाइप ऑफ कर्व को किस तरीके से प्लॉट कराएं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप का ही कर्व दिखाई दे रहा होगा। ये भी y नॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, गिवन इक्वेशन। चलिए कौन बताएगा इसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाऊं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। बोलिए नॉर्मल इक्वेशंस विल बी, सबसे पहला तो आपको पता है कि आपको इस इक्वेशन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है भाई। आपको x और y की वैल्यू गिवन है, अब आपको एक्स वाई चाहिए तो आप एक्स वाई निकाल सकते हैं अपनी टेबल से। एक्स स्क्वायर चाहिए तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एन आपको पता है एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। y अपॉन x चाहिए तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज y एंड दिस इज x, एंड फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन अब, या कराऊं? सर एक बार टेबल दिखा। टेबल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिट द फॉलोइंग डाटा टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आप लोगों को आता है, तो स्ट्रेट लाइन फिट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम। फिफ्थ क्वेश्चन है फिट द लीस्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर फिट ऑफ द फॉर्म। इसके लिए लीस्ट स्क्वायर फिट निकालना है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। आई थिंक हर बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है।
क्वेश्चन 6 गिवन इक्वेशन है, please tell me the normal equations for this curve. sigma y Good. is equal to an plus b sigma x square. शाबाश। और दूसरी इक्वेशन 4 निकल जाएगा ये भी। Yes, sir. Yes sir. शाबाश। तो कर लेते हैं सेकंड डिग्री कर्व भी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। फिट ए स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर फिट, ठीक है, इसको करते हैं और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर खत्म हो जाएगा फिर आज। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सेकेंड डिग्री कर्व की हमेशा इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल्स प्लस सी इज द सेकेंड, नाम आएगा आपके पास सेकेंड डिग्री कर्व, पैराबोला, पोलिनोमियल सब एक ही है, कुछ भी लिख सकता है इसमें से ना। तो आपको यही इक्वेशन वहां कंसीडर करनी है, डिग्री कर्व। और ध्यान दीजिएगा सेकेंड डिग्री कर्व में, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई सेकेंड डिग्री कर्व तो ये इक्वेशन भी था, इसमें y इज इक्वल्स टू a प्लस ये वाला जो अभी हमने सॉल्व किया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर वाला, कि यार यहाँ पे भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ रही है। नहीं, सेकंड डिग्री इक्वेशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स जाएंगे a b एंड c, तो उसको आप लोग बोलते हैं दैट इज सेकंड डिग्री कर्व। अब सेकंड डिग्री कर्व होंगी तो 3 इक्वेशंस हैं, और लीनियर इक्वेशंस का रूल आपको पता हो, इफ वी हैव 3 कांस्टेंट्स तो हमारे पास इक्वेशन भी 3 होंगी। तो यहाँ इसको अगर मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, द नॉर्मल इक्वेशंस विल बी सर सिग्मा y इक्वल टू an हाँ जी प्लस b सिग्मा x b सिग्मा x प्लस c सिग्मा x स्क्वायर प्लस c सिग्मा x स्क्वायर, दैट इज अवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस। वेरी गुड। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन हमने x की मल्टीप्लाई की तो xy ax bx स्क्वायर और cx क्यूब, और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशंस हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी मुझे डेटा दिया होगा उस डेटा बेस से मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को कंसीडर कर लूंगा। और x की वैल्यू मुझे गिवन है, y की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। इसके लिए मुझे सेकंड डिग्री कर्व चाहिए। तो अब आप देखिए आपको अपनी टेबल में क्या क्या चाहिए। सिग्मा y का सम कर लेंगे, n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x का सम कर लेंगे, x स्क्वायर, तो अगला कॉलम बना लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर। अब इसको सम कर लीजिए जरा, कितना आता है सम करके बताएं मेरे को। अब ये सारी वैल्यूज उठा के अपनी टेबल में रख दीजिए जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस है। अब कैलकुलेटर में जो आप 2 इक्वेशंस करते थे, अब 3 इक्वेशंस कर दीजिए उसको। x इज इक्वल्स टू, यानी a इज इक्वल्स टू है 1.2, b इज इक्वल्स टू 1.1 and c is equals to 1.5. So hence the required equation will be y is equals to 1.2 plus 1.1x plus 1.5x square. Answer. So this is the method how second degree or second degree curve can be placed.